नमस्कार। फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में पहला कदम ही अक्सर सबसे मुश्किल लगता है ना। और वो कदम है एक सही ब्रोकर चुनना। तो इस गाइड में हम यही समझेंगे कि एक अच्छा ब्रोकर कैसे चुनें और उससे भी जरूरी अपनी मेहनत की कमाई को कैसे सुरक्षित रखें। तो देखिए, हमारा सफर बिल्कुल सीधा साधा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रोकर का रोल क्या होता है। फिर ये देखेंगे कि एक सही ब्रोकर को चुनने का तरीका क्या है। उसके बाद उनके दिए गए टूल्स जैसे अकाउंट्स और लेवरेज को समझेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, अपनी पूंजी को सेफ रखने के कुछ पक्के नियम जानेंगे। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये फॉरेक्स ब्रोकर होता क्या है और ट्रेडिंग की इस बड़ी सी दुनिया में इसका काम क्या है? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रोकर एक तरह का गेटवे है, एक दरवाजा जो हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स के लिए दुनिया के सबसे बड़े फॉरेक्स मार्केट को खोलता है। सच तो यह है कि इनके बिना हम इस मार्केट में सीधे तौर पर हिस्सा ले ही नहीं सकते। और अगर इसे और भी आसान भाषा में समझना हो तो सोचिए कि ब्रोकर आपके और मार्केट के बीच एक पुल है, एक ब्रिज है। यह आपको मार्केट से जोड़ता है और इस पुल के बिना मार्केट के दूसरे छोर तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन देखिए, ब्रोकर का काम सिर्फ पुल बनाने तक ही सीमित नहीं है। वो और भी बहुत कुछ करते हैं। जैसे वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट को मैनेज करते हैं, आपके खरीदने बेचने के ऑर्डर्स को मार्केट तक पहुंचाते हैं, आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी वो सॉफ्टवेयर देते हैं जिस पर आप ट्रेड करते हैं, और हाँ, लेवरेज भी देते हैं। लेवरेज मतलब कम पैसों में बड़ी ट्रेड लेने की सुविधा। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ब्रोकर क्या करते हैं। पर अब आता है सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल। बाजार में मौजूद हजारों ब्रोकर्स में से अपने लिए सही ब्रोकर कैसे चुनें? यकीन मानिए, एक ट्रेडर के तौर पर यह शायद सबसे अहम फैसलों में से एक है। मोटे तौर पर देखें तो ब्रोकर्स दो मॉडल पर काम करते हैं। पहले होते हैं ए बुक ब्रोकर्स। ये आपके ट्रेड को सीधा मार्केट में भेज देते हैं, मतलब पूरी पारदर्शिता। और दूसरे होते हैं बी बुक ब्रोकर्स, जिन्हें मार्केट मेकर भी कहते हैं। ये आपके ट्रेड के दूसरी तरफ खुद खड़े होते हैं। अब जरा सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ट्रेडर का नुकसान ब्रोकर का फायदा बन सकता है, और यह एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा फर्क रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड ब्रोकर्स का। देखिए, जो रेगुलेटेड ब्रोकर्स हैं वो किसी बड़ी फाइनेंशियल अथॉरिटी के नियमों के अंदर काम करते हैं। ये नियम एक तरह से आपके पैसों के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनरेगुलेटेड ब्रोकर्स पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। मतलब आपके पैसे के साथ धोखाधड़ी, चोरी या फिर निकासी में समस्या का खतरा हमेशा बना रहता है। तो सवाल यह है कि किन रेगुलेटर्स पर भरोसा किया जाए। दुनिया में कुछ टॉप टियर रेगुलेटर्स हैं, जैसे यूके का एफसीए, ऑस्ट्रेलिया का एसेक या फिर साइप्रस का साइसेक। तो जब भी कोई ब्रोकर चुने तो सबसे पहले ये चेक करें कि क्या वो इनमें से किसी के साथ रजिस्टर्ड है, क्योंकि यही वो संस्थाएं हैं जो ट्रेडर्स के हितों की रक्षा के लिए सख्त नियम बनाती हैं। और इस मामले में एक गोल्डन रूल है जिसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हमेशा एक रेगुलेटेड ब्रोकर के साथ ही ट्रेड करें। हो सकता है उनका स्प्रेड यानी खरीदने और बेचने की कीमत का अंतर थोड़ा सा ज्यादा हो, लेकिन यकीन मानिए, आपके पैसों की जो सुरक्षा मिलती है वो इस छोटी सी कीमत से कहीं ज्यादा बढ़कर है। चलिए, ब्रोकर का टाइप तो क्लियर हो गया। अब जरा उन टूल्स पर नजर डालते हैं जो ये ब्रोकर्स हमें देते हैं, खासतौर पर ट्रेडिंग अकाउंट्स और लिवरेज। देखिए, हर ट्रेडर की जरूरत अलग होती है, इसलिए ब्रोकर्स भी अलग अलग तरह के अकाउंट्स देते हैं। अगर कोई अभी सीख रहा है तो उसके लिए डेमो या सेंट अकाउंट बेस्ट हैं। यहां बिना असली पैसा लगाए प्रैक्टिस की जा सकती है। और जब आपकी स्ट्रैटेजी पक्की हो जाए, आप तैयार महसूस करें, तब स्टैंडर्ड या रॉ अकाउंट पर जाकर असली ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और अब बात करते हैं उस एक टूल की जो फॉरेक्स मार्केट में सबसे ताकतवर भी है और सबसे खतरनाक भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं लेवरेज की। लेवरेज को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक दोधारी तलवार की तरह देखना। ये आपके मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकता है, तो ये आपके नुकसान को भी उतनी ही तेजी से कई गुना बढ़ा सकता है। इसीलिए खासकर नए ट्रेडर्स के लिए ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ये चार्ट साफ दिखाता है कि जितना ज्यादा लेवरेज उतना ही ज्यादा जोखिम। इसलिए एक सीधा सा नियम है, हमेशा कम लेवरेज से शुरुआत करें। अगर कोई नया ट्रेडर है तो उसे 1:100 से ज्यादा लेवरेज इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। ये एक सेफ लिमिट मानी जाती है। तो अब तक हमने जितनी भी बातें की, उन्हें प्रैक्टिकली इस्तेमाल कैसे करें? एक अच्छा ब्रोकर चुनने के लिए क्या क्या देखना चाहिए? चलिए, अब एक काम की चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं।
ये एक सिंपल 6 स्टेप चेकलिस्ट है। सबसे पहले रेगुलेशन चेक करें, फिर देखें कि पैसे जमा करने के तरीके कौन से हैं, जैसे बैंक या कार्ड। ये भी पता करें कि पैसा निकालने में कितना टाइम लगता है। 24 से 48 घंटे नॉर्मल है। स्प्रेड्स की तुलना करें, EUR USD पर 1.5 पिप से कम अच्छा माना जाता है। देखें कि वो MT4 बार MT5 जैसे प्लेटफॉर्म देते हैं या नहीं, और आखिर में उनके कस्टमर सपोर्ट को भी टेस्ट कर लें। ये चेक कदम आपको एक अच्छा फैसला लेने में बहुत मदद करेंगे। एक और बहुत ज़रूरी बात है अपने देश के कानूनी नियमों को जानना। जैसे भारत में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फीमा के मुताबिक सिर्फ सेबी रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स पर INR यानी भारतीय रुपया के साथ वाले करेंसी पेयर्स में ही ट्रेडिंग की इजाज़त है, तो हमेशा अपने देश के कानूनों के बारे में जानकारी ज़रूर रखें। और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर। ब्रोकर चाहे कोई भी चुने, अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए कुछ नियम हैं जिनका पालन करना ही करना है। ये कुछ ऐसे नियम हैं जिनसे कोई समझौता नहीं करना चाहिए। जैसे कभी भी किसी सिग्नल प्रोवाइडर को पैसे ना भेजें, बड़े बड़े बोनस ऑफर्स के झांसे में ना आए, बीच बीच में छोटी मोटी रकम निकाल कर देखें कि विड्रॉल सही से काम कर रहा है या नहीं, और हाँ, अपना पासवर्ड या OTP तो कभी किसी के साथ शेयर न करें। कुछ और प्रो टिप्स भी हैं जो बहुत काम आते हैं। हमेशा ECN/STP जैसे पारदर्शी ब्रोकर को प्राथमिकता दें। अपने अकाउंट पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA जरूर ऑन रखें। महीने में एक बार प्रॉफिट निकालने की आदत डालें, और सबसे बड़ी बात, ट्रेडिंग में सिर्फ वही पैसा लगाएं जिसे खोने का आप जोखिम उठा सकते हो। और अंत में बस एक बात याद रखें, फॉरेक्स में पैसा कमाने से पहले पैसा बचाना सीखना पड़ता है। किसी भी ट्रेडर का पहला लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि अपनी पूंजी को बचाए रखना होना चाहिए। अगर ये मानसिकता बन गई तो लंबी रेस में सफलता मिलना तय है।